किसी भी कंपनी की शुरुआत छोटे स्तर से होती है और किसी परिवार का कोई भी व्यक्ति आने वाली पीढ़ी को कुछ खास विरासत देकर जाता है। इसी तरह की एक कहानी भारत में बहुत प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल टॉक पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फूड ब्रांड हल्दीराम की। हल्दीराम की भुजिया, सेव, सोन पापड़ी और अन्य प्रकार के कई नमकीन और स्नैक्स का स्वाद हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है। परंतु यह शुरुआत से ही मशहूर ब्रांड नहीं था, बल्कि यह भारत के एक छोटे से शहर बीकानेर के एक छोटे से व्यापारी द्वारा शुरू की गई एक दुकान थी, जिसने न केवल खुद करोड़ों का व्यापार स्थापित किया, बल्कि अन्य कई लोगों को भी रोजगार दिया है। हल्दीराम आज एक प्रमुख मिठाई और नमकीन निर्माता कंपनी है। यह नागपुर में स्थापित है। हल्दीराम आज की तारीख में 100 से भी ज्यादा उत्पादों का निर्माता और विक्रेता है। परंतु इसकी कहानी भारत की आजादी के पूर्व साल 1937 में शुरू हुई। इस समय गंगा विशन अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने शहर बीकानेर राजस्थान में नाश्ते की दुकान शुरू की थी। यह वास्तव में इनके पिताश्री तनसुख दास के द्वारा शुरू किया गया भुजिया सेव का व्यापार था, जिसकी रेसिपी इन्होंने अपनी बहन से सीखी थी। परंतु इसका नाम इनके बेटे गंगा विशन जी के इस छोटे से सेटअप के जरिए आगे बढ़ा। इस व्यापार को आगे बढ़ाने का श्रेय तनसुख दास जी के छोटे बेटे रामेश्वर जी को जाता है, जिन्होंने इस रेसिपी में थोड़ा और फ्लेवर ऐड किए और इसे और भी जायकेदार बना दिया। देखते ही देखते लोगों की जुबान में यह स्वाद ऐसा चढ़ा कि उनकी दुकानों के आगे भीड़ लगने लगी और एक छोटी सी दुकान धीरे धीरे करोड़ों के व्यापार में तब्दील हो गई। इन्होंने भुजिया सेव के व्यापार को आगे बढ़ाते हुए भारत के कोलकाता में हल्दीराम भुजिया वाला नाम से दुकान शुरू की। यह नाम और यह दुकान हल्दीराम की सफलता की कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। जिस मेहनत से तनसुख दास ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, उसी मेहनत से उनके पारिवारिक सदस्यों ने भारतीयों के जायके को समझकर और समय के साथ अपने आप को अपडेट करके बाजार में अपनी एक अलग जगह बना रखी है। रेडी टू ईट वेजिटेबल, बाकर बाड़ी, मटर और न जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ भारतीयों की किचन में अपना एक विश्वास और अपनी एक जगह बना ली। वर्तमान में हल्दीराम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर जैसी जगह पे स्थित हैं। इसके अलावा हल्दीराम के स्वयं के रिटेल स्टोर और कई रेस्टोरेंट नागपुर और दिल्ली में हैं। इनका स्वाद इतना बढ़िया था कि भारत के अलावा अब इस कंपनी के उत्पाद यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड जैसे बहुत सारे देशों में निर्यात होने लगा। हल्दीराम ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोलकाता में डाला था। इसके बाद 1970 में कंपनी का एक बड़ा प्लांट दिल्ली में बनाया गया। साल 2015 में कंपनी का बुरा वक्त तब आया जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट द्वारा इनके उत्पादों में पेस्टिसाइड्स की अधिक मात्रा होने के कारण इसे अपने देश में बैन कर दिया गया। इस वक्त कंपनी की छवि थोड़ा खराब हुई थी, परंतु बाद में एक मार्केट रिसर्च के बाद महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई। इसके लिए कंपनी के विभिन्न उत्पादों का परीक्षण किया गया और पाया गया इसमें सभी चीज सीमा के अंदर हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। हल्दीराम प्रोडक्ट्स मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हल्दीराम के प्रोडक्ट विभिन्न बेकरी और रिटेल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा हल्दीराम स्वयं को मार्केटिंग के आधुनिक तरीकों को अपनाते हुए अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराता है। साल 2018 में हल्दीराम ने अपने रेवेन्यू में
13% की वृद्धि कर 4000 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। हल्दीराम कंपनी 3 विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यापार करती है, जिसमें हल्दीराम स्नैक्स एंड एक्नेक फूड 2163 करोड़ रुपए, हल्दीराम फूड इंटरनेशनल 1613 करोड़ रुपए और हल्दीराम भुजियावाला 298 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। इस तरह से यह आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि अच्छा भारतीय खाना विदेशी कंपनियों को पछाड़ देता है। इसके अलावा अन्य कई विशेषज्ञों के मुताबिक रिटेल व्यापार में हल्दीराम का करीब 5000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार है। इतने वर्षों की लगातार सेवा के बाद हल्दीराम ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है। जब कंपनी के द्वारा रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई थी, तब इनके रेवेन्यू का 80% पैक्ड फूड से आता था। हल्दीराम ने इस क्षेत्र में कई देसी और विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं को स्थापित किया। आज हल्दीराम जैसी कंपनियां युवाओं के लिए उदाहरण है कि कैसे एक छोटी शुरुआत करके खुद को सफल रूप से स्थापित किया जाता है। पहले मार्केटिंग करने के आधुनिक तरीके उपलब्ध नहीं थे। लोगों तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं था, परंतु आज के आधुनिक युग में ऐसा संभव है। अगर युवा चाहे तो बहुत कम समय में अधिक मेहनत करके खुद को स्थापित कर सकते हैं। आज हल्दीराम भारत का एक सफल फूड ब्रांड है, लेकिन इस सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत, व्यापार में उतार चढ़ाव और सफल होने का आत्मविश्वास छिपा है। दोस्तों, आपको हल्दीराम की सफलता की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल टॉक को सब्सक्राइब करें।